हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। और कल एसबीआई का रिजल्ट आ ही गया है फाइनल, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद। तो आप सबका रिजल्ट अच्छा ही आया होगा। अगर अच्छा नहीं आया है तो आरआरबी पीओ और आरआरबी कल दो रिजल्ट आ चुके हैं, इनमें से आपका एक में मेंस होगा। इन तीनों का भी नहीं है, फिर भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आईबीपीएस कल रैक, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। आईपीएस कलरक और आईबीपीएस पीओ का सुनने में आया है कि दिसंबर में प्री एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर में प्री हो जाएगा तो एक मंथ मतलब अक्टूबर में फॉर्म आएंगे उसके। तो अब बहुत जल्द फॉर्म आने वाले हैं, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सर्च करना होगा बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2। अगर यहाँ पे चैनल का नाम 2.0 है ना, तो आपको सिर्फ वहाँ पे 2 सर्च करना है। ठीक है। और आप वैसे भी अभी वीडियो लीव करने वाले हैं, बहुत सारे लीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा नाम नहीं है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अगर किसी को जीरो से लेके हीरो बनाना है, वो भी आपके हाथ में है। किसी को हीरो से जीरो बनाना है, तो वो भी आपके हाथ में है। वीडियो छोड़ लीव करने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि 11th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देखें। आपको आगे अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है बस। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए आज की हम डीआई स्टार्ट करते हैं। ये पहली डीआई है आपके पास। तो 1 मिनट का आपके पास टाइम है, आप जल्दी से इसको रीड कर लीजिए। जो भी दिया है यहाँ तक पूरी रीड कर लीजिए। पूरी यहाँ से रीड करनी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जाम में, जो डायरेक्शंस होती है ना डीआई की और पजल दोनों की। देख लिया होगा? चलो देखते हैं। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम डाटा इज मिसिंग इन द टेबल। टेबल shows the data regarding RS20 note received by 5 different bank during demonetizations। जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम जब 20 रुपए के नोट बैंक ने कलेक्ट किए थे, उनके बारे में अपने को डाटा दिया है। उस टाइम वैसे 500 और 1000 के किए थे, फिर यहाँ पे 20 का लिया हमने। यहाँ पे बैंक के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे कितने नोट उन्होंने सिलेक्ट किए वो दिया हुआ है। और यहाँ पे जो भी नोट दिए, जैसे 20 रुपए के उसने 10 नोट दिए, तो जैसे 5 नोट तो उन्होंने वापस 20-20 के दे दिए, मतलब पूरा रिफंड कर दिया। तो ये कितने नोटों का जो 100% रिफंड किया है ना उन्होंने, वो दिया हुआ है परसेंटेज में। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, 80% और 50% जिनका रिफंड किया है उन्होंने। जैसे एक 10-20 के नोट थे, तो 8 नोटों का उन्होंने मतलब 80%, कितने नोटों का 80% रिफंड किया है, और कितने नोटों का उन्होंने 50% मतलब 10-10 रुपए रिफंड किए हैं। ठीक है। इसमें क्या दिया, टोटल वैल्यू ऑफ RS20 नोट्स रिसीव्ड बाय बैंक। बैंक के पास कितने रुपए आए थे टोटल, ये दिया हुआ है। टोटल कितने आए थे, जितने उनके पास नोट आए हैं, और एक नोट 20 रुपए का था, तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो जैसे पीएनबी था, पीएनबी के पास 15,000 नोट आए, सब 20 रुपए के नोट थे, तो क्या उसने 3 लाख रुपए कलेक्ट नहीं किए? जी हाँ।
इसके पास SBI के पास 9 लाख रुपए है, एक नोट 20 रुपए का था, 20 का, तो उसके पास कितने नोट आए होंगे? आप कहोगे 9 लाख बटे 20 कर दो, तो ये कितना आ गया? 45,000, 45,000। ठीक है। एक्सिस बैंक के पास 10,000 नोट है, एक नोट 20 रुपए का था, तो कितने रुपए आए होंगे टोटल? 2 लाख रुपए। BOI के ना तो अपने को नोट दिए ना अपने को पैसे दिए, नहीं निकाल सकते। BOB के अपने पास 24,000 रुपए आए थे और 4,80,000 रुपए उसने कलेक्ट किए, ये डायरेक्ट दे दिया। ठीक है। नोट में क्या दिया होता है? रिटर्न ऑफ इज द अमाउंट फेस वैल्यू ऑफ नोट्स रिटर्न बाय बैंक टू इट्स कस्टमर। Each bank has given minimum of 50% return all notes received by it। मतलब कि मिनिमम 50% तो उन्होंने रिफंड किया ही किया है। 20 रुपए का एक नोट था ना, तो उसके 10 तो उन्होंने दिए ही दिए हैं, और बाकी उसने कुछ रखे होंगे। जैसे मतलब यहाँ 80% दे रहा है तो यहाँ 2 रुपए रख रहा है, 50% जिसमें दे रहा है उसमें 10 रुपए रख रहा है, 100% दे रहा है उसमें 20 के 20 देख रहा है। तो इतना ही डाटा हम निकाल सकते थे। चलिए आइए हम आगे क्वेश्चन से डाटा निकालते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए आप डायरेक्ट ऊपर वाला और ये पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिया होगा। अब मैं पढ़ता हूँ। इफ डिफरेंस ऑफ नोट्स ऑन विच 50% रिटर्न is given and on which 80% return is given by PNB, इस बैंक की बात कर रहे हैं। 1,000 रुपये देन फाइंड। पहली बात तो 1,000 रुपये यहाँ तक 50% और 80% का डिफरेंस दे रखा है। यहाँ रेशियो में अपने पास डिफरेंस कितना है? 2 का। तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 1,000। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 500 हो गई। ठीक है, तो मतलब ये 2500 नोट थे, ये कितने थे? 3500 नोट। 2500 नोट तो उसने 80% वाले दिए उसको, 3500 नोट उसने 50% वाले दिए। कितने दे दिए टोटल? 6,000 नोट दे दिए। आप कहोगे 15,000 नोट आए थे उनके पास, 6,000 उसने वापस दे दिए 50 और 80% में, तो बाकी बचे हुए 100%, बाकी बचे हुए नोट्स का पूरा दिया होगा उसने, तो 15,000 में से 6,000 दे दिए, तो बचे कितने? 9,000। तो ये 9,000 यहाँ आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन फाइंड नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच 100% रिटर्न इज गिवन बाय PNB आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नोट रिसीव्ड बाय BOB। BOB के पास टोटल कितने नोट थे? 24,000 रुपये। और PNB के पास 100% नोट कितने का वापस दिया उसने? 9,000 रुपये का, मतलब 9,000 नोट वापस दिए उसने 100%। ठीक है, तो अपने को यही तो परसेंटेज पूछ रहा है। 9,000 बटे 2,000 परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, और इस 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो बचा कितना? ये 24 था। तो 24 को आप 6 into 4 करते हो तो 4 से काटोगे तो ये 25, मतलब 900 को मैंने 9 into 100 कर लिया, और ये आ गया 3/2। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया? 33.5%। यही क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बस डराया हुआ है कि ब्लैंक दे दिए, अब हम डाटा कैसे निकालेंगे। आप क्वेश्चन करने की ट्राई तो कीजिए, सब कुछ आएगा आपके पास। बैंक के एग्जाम, मेंस के एग्जाम में 2 तरह की डिग्री आती है। फर्स्ट, डाटा समझ में नहीं आ रहा। सेकंड, डाटा समझ में आ रहा है। जिसका डाटा समझ में नहीं आ रहा, कैलकुलेटिव नहीं होती। जिसका डाटा समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कराएगा आपसे, नहीं कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे, बहुत टाइम लगेगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, फिर देखते हैं बना के। मेरे पास अब मैसेज है एसबीआई की तरफ से कि आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। मेरा क्लियर हो चुका है। 1 तारीख को मेरा पेपर है 8 AM पे, जयपुर। और RRBPO 25 को है ही। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ लिया होगा। If total number of notes on which BOI gives 100% return and 50% return are 13,500। BOI कहाँ है? ये रही। कोई नोट 100% थे हमारे पास, नहीं पता। उसने 75% में 100 मतलब 100% वापस दे दिए। 75% नोट का 100% दे दिया। तो ये जो 80% और 50% बचे, ये 8 नोट, इनकी क्या परसेंटेज में वैल्यू 25% नहीं है? है जी। 8 की वैल्यू अगर 25% है तो अपने को कौन से निकालने हैं यहाँ से? 50% वाले। 50% वाले कौन है? 5। तो क्या मैं 5 की वैल्यू नहीं निकाल सकता यहाँ से? तो मेरे पास 5 की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई परसेंटेज में। कोई चीज अपने आप में 100% तो होती है, वही बना रहा हूँ मैं। तो ये अपने पास कितना आ गया? 120% बाई 8 आ गया। और 100% जिनका रिटर्न कर रहा है वो कितने? 75%। इन दोनों का सम 75% प्लस 120%, 125% बाई 8, इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है 13,500 रुपये। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? आगे अपन नहीं, अभी ये पूरा करते हैं। तो इस 8 को आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ भी ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 तो इधर आ जाएगा और इधर कितना बचेगा? ये 8×5 = 40, 800 तो 56, 600 ये हो गया और 125 ये 725% हो गया, बराबर 13,500 इंटू 8 आ गया। ये किसकी वैल्यू है? 725% की वैल्यू है ना। अपने को क्या निकालना है? 100%। परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया। एक मिनट, सॉरी, हमने एक यहाँ पे गलत उठा लिया था। 50% वाला ये है, तो 8% की वैल्यू अपने पास क्या थी? 8 की वैल्यू 25% थी अपने पास। तो यहाँ से अपने को 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25% इंटू 3/8 आ गई। तो ये क्या हो गया? 75/8 हो गया। और ये 75% है ही, तो दोनों को ऐड करोगे 13,500 दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया ऐड करने के बाद? 75% इंटू 9/8 बराबर 13,500 हो गया। ये तो अपने को निकालना क्या? 100% निकालना है अपने को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 ऊपर आ गया, 9 नीचे चला गया और 75% नीचे आ गया और ये 100% हो गया। ये यहाँ से काटोगे तो ऊपर 4 नीचे 3, 9 से काटोगे इसको तो 1500, 3 से इसको वापस काटा तो 500, 520 और 8 दूनी 16, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 16,000 आ गई। 16,000 नोट आए थे बीओआई के पास। पूछ क्या रहा आगे? देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बीओआई। तो बीओआई के पास टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा?
जब 16,000 उसके पास टोटल नोट आए थे, एक नोट 20 रुपए का था, तो 3,20,000 रुपए हो गए। ठीक है। हाउ मच मोर और लेस देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के पास टोटल अमाउंट कितना आएगा? जब उसके पास 10,000 नोट आए, 20 रुपए का एक नोट था, तो टोटल अमाउंट 2 लाख आया। बस इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो ये 1,20,000 आ गया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये अपना सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। पढ़िए क्वेश्चन, आप क्या बोल रहे हैं। पढ़ लिया? आइए अब मेरे साथ पढ़ते हैं। If ratio of notes on which 50% return, ratio 80% return is given by BOB is same as ratio of notes on which 50% to 80% is given by Axis Bank. Axis Bank और BOB का सेम है, तो Axis Bank का कितना था? 1:4। तो यही इसका हो जाएगा BOB का 1:4। ठीक है। And number of notes on which BOB gave 100% return are 20% less than total notes received by PNB. PNB के पास टोटल नोट कितने रिसीव हो रहे हैं? 15,000 रुपए। उसका 20% लेस दे रहा है। 20% लेस मतलब 4/5। 20% मतलब 1/5, तो 1 माइनस 1/5, 4/5। तो ये 12,000 रुपये दे रहा होगा। 12,000 नोट दे रहा है ना, उन विच गिव 100%। हाँ, 12,000 नोट दे रहा है। ठीक है। Then find ratio of notes on which BOB gave 80% return to that of on which it give 100% return. तो 80% जो दे रहा है और 100% जो दे रहा है, उनका रेशियो पूछ रहा है आपको। आप कह रहे हो ना कि यहाँ 24,000 नोट आए थे, मैं तो कह रहा हूँ 10 नोट ही आए थे। 10 नोट आए थे, आप कह रहे हो यहाँ पे 12,000 नोट दे रहा है, मैं तो कह रहा हूँ 5 नोट ही दे रहा है। तो यहाँ कितने बचे? आधे ही तो दे रहा है, 5 ही तो बचे। तो 80% की ये वैल्यू कितनी थी? 4। टोटल यहाँ भी 5 है, तो 4 हो गई। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया? 4, और ये 5। क्या किया मैंने, समझ में आया? ये वापस करता हूँ, देखो मिटाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। ये कितना है? 24,000 अपने आप में 100% है ना, उसका कुछ पार्ट आपने यहाँ दे दिया। कोई चीज़ 100 थी, उसका 50% आपने पहले दे दिया, तो जो बचा हुआ 50% है वो यहाँ दोगे। यहाँ दोगे। यहाँ कितने दे रहे हो? 8 को कितने दे रहे हो? 40% दे रहे हो ना। तो ये 40% ऑफ किसका है? 24,000 का है ना। ये किसका है? 50% ऑफ 24,000। तो ये क्या 12,000 नहीं बनेगा? बन रहा है, सेम ही बन रहा है ना। तो क्या मैं इनको ये काट नहीं सकता? परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 4/5, यही तो किया था मैंने। क्यों मानूं मैं उसको 24,000? क्यों मैं पूरी कैलकुलेशन करूं कि ये 5 की वैल्यू 12,000 आएगी, फिर तो 12,000, तो 1 की वैल्यू 2400 आएगी, तो 4 की वैल्यू 9600 आएगी, 9,600 बटे 12,000 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो। क्यों भाई, क्या जरूरत है? करो ना डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
पढ़ लिया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। इफ टोटल नंबर ऑफ नोट रिसीव्ड बाय BOI इज 40% लेस देन टोटल नंबर ऑफ नोट रिसीव्ड बाय SBI। SBI के पास टोटल नोट रिसीव्ड कितने हो रहे थे? 45,000। स्टार्ट में बताया था 9 लाख बटे 2, 9 लाख बटे 20, 45,000। इसका 40% लेस, 40%, कोई चीज 100% होती है, उसका 40% लेस मतलब 60% हो गया ना। तो 60% क्या होगा? 60% क्या होता है? 3/5, 45,000 का, यानी 27,000 आ गए BOI के, ये नोट रिसीव्ड। ठीक है। देन फाइंड एवरेज नंबर ऑफ RS20 नोट रिसीव्ड बाई दीज 5 बैंक्स। इनका एवरेज पूछा है। एडिशन करके सबका 5 से डिवाइड कर दो। 5 बैंक है ना, हाँ 5 बैंक है। या फिर जैसे आप इनका एडिशन करोगे, डिवाइड बाई, मैंने यहाँ 4 वैल्यू ली है तो मैंने 4 कर दिया। तो क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, डिवाइड बाई 4 प्लस डिवाइड बाई 4, सेम ही चीज़ है ना। तो क्या मैं यहाँ 5 से पहले डिवाइड कर लूँ? पहले डिवाइड करूंगा तो पहले से आएगा 3,000 PNB से। गिर गया पेन। ये 3,000 आ गया। सेकंड से कितना आएगा? 5 से डिवाइड करूंगा तो 9,000। थर्ड से मेरे पास क्या आएगा? 2,000। फोर्थ से मेरे पास क्या आएगा? 5400। फिफ्थ से क्या आ गया? 4800। बस इन सब का सम पूछा है। 0, 2, 5, 5, 10 और 15, 9, तो इस 24,200। बस यही पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फिफ्थ। पढ़िए 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 पढ़िए, क्या बोल रहा है? जिसको समझ में आ जाए वो करिए और फिर मेरा मेथड देखिए। If percentage of notes on which 100% return is given by PNB is 50%, then find the amount earned by PNB in this whole transaction। जो ये 100% दे रहा है ना, उसकी वैल्यू 50% है। मतलब उसने 50% ही दिए हैं जिनका उसने पूरा भुगतान किया है। इसमें PNB बैंक में ना, तो 50% यहाँ से कितना हो जाएगा? 7,500। तो इसकी 12 की वैल्यू भी 7,500 रही होगी। आज मैं पहली बार ओपन बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है, पता नहीं क्या, मतलब अजीब सा चल रहा है। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7500/12, 12×6=72, 625। ठीक है। तो इस 5 की वैल्यू आ गई मेरे पास 625 × 2, 625 × 5। 7 की वैल्यू आ गई मेरे पास 625 × 7 आ गई। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि बैंक कितना कमा रही है। क्या, एक बात बताना मेरे को, 100% दे रही है यहाँ पे, क्या बैंक को कुछ मिला यहाँ पे? बैंक ने कुछ कमाया? कुछ नहीं कमाया। 20 रुपए के नोट आए, मान लो उसके पास एक नोट आया, उसका उसने 100% वापस दे दिया। तो क्या उसने, बैंक ने कुछ कमाया? नहीं कमाया। पर यहाँ बैंक के पास एक नोट आया 20 रुपए का, उसने 80% दिया, मान लो 80% वापस दिया 20 रुपए का, तो कितना दिया? 16 दिया। मतलब 4 रुपए उसने कमाए ना। 4 रुपए क्या हुए? बैंक के पास रहे, मतलब उसने कमाए। 50% दे दिया, मतलब 10 रुपए दिए उसने। 10 रुपए क्या किया? बैंक ने कमाए। कमाए ना। तो बस वही पूछ रहा है, बैंक ने कितने कमाए। तो जब 80% दे रहे हैं, कितने नोटों की 80% दे रहे हैं? इतने नोटों का 80% दे रहा है, मतलब उनका 20% कमा रहा है ना। 80% दे दिया तो 20% कमा रहा है। 20% कितना हो गया? 1/5। 1/5 किसका? एक नोट का भी, एक नोट 20 रुपए का था। ठीक है। प्लस ये इनका 50% दे रहा है। 50% दे रहा है मतलब 1/2 कमा रहा है। किसका?
एक नोट 20 रुपए का था, यही तो अमाउंट हुई ना टोटल। ये 4, ये काटोगे तो 10, यहाँ से ये कितना आ गया 625 इंटू 28 प्लस 625 इंटू 50। तो ये आ गया अपने पास 6, यहाँ से 625 कॉमन लेते हो तो 625 इंटू 78। ये मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे भी लिख लो 25 इंटू 25। एक 25 को आप 100/4 भी लिख सकते हो, 100/5 100/4 लिखते हो तो 178 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 19.5। फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 25। ये तो डायरेक्ट ही कर दो, 19 55 जो 125 8 लगी 12 237 8 लगी 23 25 और 23 48,750। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, इसी डीआई पे 6th क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन थे इसमें? पढ़ लिया, रीड कर लिया, आइए हम सोल्व करते हैं। If difference of number of notes on which PNB gave 50% return and 80% return is RS 1500। जो PNB 50% और 80% के नोट दे रहे हैं उनमें डिफरेंस कितना है अपने पास? दो। दो की वैल्यू 1500, तो एक की वैल्यू 750 हो गई। ठीक है। And number of notes on which Axis Bank gave 80% return are 1750 less than the number of notes on which PNB gave 50% return। तो PNB 50% रिटर्न कितने वाले नोट दे रहे हैं? 5 नोट दे रहे हैं ना। एक की वैल्यू 750, तो 5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3750। भाई चल जा मेरे, 3750 आ गई। अब जो कौन सी एक्सिस बैंक वाला है वो 80% जो उसके हैं 80%, ये चार क्या कर रहा है, जो ये 50% है ना इनका 1750 लेस, इसका 1750 लेस बोले तो 2000 नोट। इस चार की वैल्यू क्या आ गई 2000 आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच पीएनबी एंड एक्सिस बैंक गिव 100% रिटर्न टुगेदर। ठीक है। इस चार की वैल्यू 2000, तो ये टोटल यहाँ पे इस एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 500। तो 7500 नोट तो वो हैं जिनका उसने 50% और 80% दिया, तो बचे हुए नोट उसके होंगे। नहीं सॉरी 2500 नोट, तो बचे हुए 7500 नोट हैं। 10,000 टोटल थे, 7500 बचे, वो किसके हो गए 100% रिटर्न के। ठीक है। और पीएनबी का भी पूछ रहे हैं ये वाले। जब यहाँ एक की वैल्यू 750 थी तो इस पूरे 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सुनिए 12×5 = 60 8 लगी 6 9000 हो गई। 9000 के 9000 नोट उसने 50% और 80% वापस दे दिया। टोटल उसके पास कितने थे 15,000 नोट। तो यहाँ उसके पास कितने बचे होंगे 6,000 नोट। तो ये टोटल कितना हो गया 13,500। यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये डीआई समझ में आई होगी। पहली बार करोगे तो थोड़ी लेंथी लगेगी पर बहुत इजी डीआई थी। नेक्स्ट डीआई देखते हैं अपन आज की सेकंड डीआई। हल्की सी छोटी सी प्रीलिम्स डीआई मान सकते हो आप इसको। एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ की तो प्री में भी आएगी ऐसी डीआई। क्योंकि आपको ये डीआई समझ में आ रही है तो आगे वाले आने वाले क्वेश्चन अच्छे थोड़े ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। एसबीआई कलरक तो आरआरबी कलरक के बाद का लेवल होता है, उसमें तो आ सकती है, आरआरबी पीओ में नहीं आएगी।
ये एसबीआई क्लर्क आरआरबी क्लर्क में आ सकती है। पहले वाली आरआरबी पीओ में भी आ सकती है। आई होप आपने ये पूरा पढ़ लिया हो। और ये पाई चार्ट shows the percentage distribution of total employees of a company X in 4 different department। मतलब ये X एक कंपनी है, उसके बारे में अपने को डाटा दिया हुआ है, ये 4 उसके अंदर डिपार्टमेंट है। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं एक्स में? 2000। 25% एक में ए में है मतलब 500 है, 25% बी में है मतलब इसमें भी 500 है, और इसमें 30% मतलब 600, और 20% मतलब 400। मेल, अब यही डिपार्टमेंट दे रखे हैं और इनके मेल दे रखे हैं, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? इसमें 240 मेल हैं तो 260 फीमेल, यहाँ 275 हो जाएंगी। यहाँ कितनी होगी? 250, और 400 में से 160 गया, 240, ये फीमेल हो गई। बस कुछ नहीं दिया, वो नॉर्मल सा डाटा दिया। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। If 38% of the female employees in C are newly recruited and ratio of male employees to female employees who are new recruit in C is 3:5। फीमेल कितनी है सी में? 250। 250 का 38% इसी साल आई है, नहीं आए, तो ये 25 से काटोगे तो ये 10, और ये 4, तो ये आ गया यहाँ से 95 फीमेल। तो और रेशियो में क्या बोल रहे हैं? मेल और फीमेल 3:5। तो इस 95 की 5 की वैल्यू 95, तो 1 की वैल्यू 19 हो गई, तो 3 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 57। क्या हो रहा है? 57 आ गई, तो ये टोटल कितने हो गए? देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयज इन सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन सी। सी में टोटल कितने हैं? 600। ओल्ड कितने होंगे? अगर इसमें से मैं नए वाले निकाल दूं तो मेरे पास ओल्ड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये टोटल कितने हैं? 7 5 12, 10 और 5 15, 152। अगर मैं इसमें से 152 निकाल देता हूँ तो मेरे पास ये कितने आ गए? 448 आ गए। अब 448 600 का कितना परसेंट है, यही पूछ रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से काटोगे तो 7 6 42, और 28 यानी 64, 74 से ही 4/6 आया, तो इसको वापस काट लो आगे, तो 2/3 ये परसेंटेज आ गया। 74 से ही 2/3%, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 8। इफ रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी वाई, ये अपने को जो डाटा दिया हुआ है ना, ये कंपनी एक्स का दिया हुआ है अपने को। अब वो बात किसकी कर रहा है? कंपनी वाई की बात कर रहा है, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? 4:3। एंड मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी वाई आर 300% मोर देन मेल एम्प्लॉयज इन सी ऑफ कंपनी एक्स। कंपनी सी एक्स के सी डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं? 350। 350 का 300% ज्यादा, 300% ज्यादा मतलब 100% तो खुद होता है, उसका भी 300% ज्यादा मतलब 400%। तो ये 1400 आ गए, 1400। इस 4 की वैल्यू अगर 1400 है, तो इस 3 की वैल्यू 1050 हो गई। ठीक है। देन फाइंड टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी वाई आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल ऑफ इन कंपनी एक्स। एक्स में टोटल कितने हैं? 2000। कंपनी वाई में टोटल कितने हैं? 2450। डिफरेंस कितना है दोनों में? 450। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट ये क्वेश्चन पिछला तो मैंने पढ़ने का टाइम नहीं दिया। अच्छा ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन के कर लेंगे। हम कौन से ऑप्शन से कर रहे हैं? ये ऑप्शन हो तभी हम करें, वरना हम तो नहीं करें। हाथ ही ना लगाऊंगा तो ऑप्शन नहीं है भाई, एग्जाम नहीं चल रही, हम सीख रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ 16% फीमेल एम्प्लॉय ऑफ बी लेफ्ट एंड ज्वाइन डी, बी के 60% फीमेल वो डी में चली गई बी से, तो बी में फीमेल थी कितनी? 275 थी ना। उसका कितना? 16%। तो 275 का 16% क्या हो जाएगा? 4, 25, 25 से इसको काटोगे तो 11, 44 हो गया। 44, सॉरी बी से डी में आ रही है ना। 44 टोटल भी तो इंक्रीज होगा, अगर फीमेल इंक्रीज हो रही है तो टोटल भी होगा। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डी आफ्टर फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये 44 ही तो ऐड हुई है, तो मतलब चेंज तो 44 का ही हुआ है। 44 का ही हुआ है ना। हाँ जी। तो हुआ कितना है? पहले फीमेल कितनी थी? 240 थी। तो 240 पर 44 का चेंज हो गया, तो नीचे क्या आ जाएगा? 240 इंटू 100, 0 से 0, 400 काटोगे तो 11 और ये 6, 3 और ये 2, तो ये आ गया 22/3। बोले तो 7 सही 1/3%। एक मिनट, 2 से काटा था ना तो ये 5 बचा, तो अपने पास ये बचा 55/3। 55/3 क्या हो जाएगा? 8 सही 18 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। पढ़िए क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए, आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन वहाँ पे आएगी। क्योंकि 25 को मेरा एग्जाम है, तो हो सकता है 25 को तो वीडियो नहीं आएगी, कंफर्म है 25 को नहीं आएगी। हो सकता है वो एक नॉर्मल वीडियो में बना लूँ डायरेक्ट मोबाइल से कि सेल्फ गिवन पेपर कैसा रहा मेरा, ठीक है, वो एक वीडियो आ सकती है, उसके अलावा वीडियो नहीं आएगी। तो आप सोच रहे होंगे वैसे मैंने कल SBI कलर की वीडियो क्यों नहीं डाली? मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि वहाँ पे मैं डालता, वहाँ पे होता कि ये व्यू के लिए डाली है। चलो ठीक है, कोई नहीं, वैसे मैं रात को सोच रहा था कि स्कोर कार्ड आ जाए मेरा तब तक डाल दूँ। तो मेरा स्कोर कार्ड कल तो आपने देखा ही होगा SBI की साइट कैसे चल रही थी। रात को 2 बजे निकला। 2 बजे निकला, फिर मैंने स्कोर कार्ड में देखा बस टोटल नंबर लिखा हुआ, वहाँ पे पर सब्जेक्ट नंबर नहीं लिखे हुए। मैंने सोचा चल छोड़ यार, कौन डालेगा। मेरे पास मेरे SBI में टोटल नंबर आए हैं 78.50, राजस्थान से। OBC में था इसलिए, वैसे जनरल की भी कट ऑफ क्लियर होगी राजस्थान की। मैथ में मेरे 32 अटेम्प्ट थे, रीजनिंग में 35 थे पूरे, बाकी बचे हुए 84 अटेम्प्ट थे टोटल। इंग्लिश में थे। आइए देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी के, ये कंपनी X थी, एक कंपनी और आ गई के, आर 425 मोर देन फीमेल एम्प्लॉयज इन बी इन कंपनी X। तो यहाँ पे कितने थे ये फीमेल? 275 थी। तो 275 से 425 मेल ज्यादा है कंपनी, ये कितने हो गए? 700 मेल हो गए कंपनी के में। देन फाइंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ACD इन कंपनी X, और हाउ मच लेस देन मेल एम्प्लॉयज इन
कंपनी के, तो ए सी डी की फीमेल कंपनी एक्स की ये कितनी थी 260, ये कितनी थी 250, और ये कितनी थी 240। ए सी और डी, ये कितना हो गया 510, और 510 तो 750, 750/3 तो 250 एवरेज आ गया यहाँ से। और लेस देन मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी के तो मेल कितने हैं 750, इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ से कितना आ गया 450। अब देखते हैं आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन आप जरूर देखना, बाकी आप देखो चाहे मत देखो। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, पहली बात तो पहली बात सुनो, ये कंपनी नहीं होती, ये एक विलेज होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर था सी एंड डी। आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को रेशियो किसका दिए 18:40 और 40+। क्या गांव में 0 से 18 वाले लोग नहीं रहते? क्या उनका डाटा है आपके पास? नहीं है। तो क्या होगा सी एंड डी। पर ये एक कंपनी है, कंपनी में 18 वर्ष से कम का काम कर सकता है आदमी? नहीं कर सकता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। If ratio of employees who are 80 to 40 age group to employees who are 40+ age group in A, B, C, D in company X, पहले का दिया है 13:12 कंपनी ए का, सेकंड का दिया है 13:37, थर्ड का दिया है 4:1, फिफ्थ का दिया है 33:7। Then find ratio of total number of employees of 18 to 40 age group to total number of employees 40+ है। मतलब इन यहाँ से जो भी मेल है, जो भी मतलब टोटल एम्प्लॉयज आएंगे, और यहाँ से जो भी टोटल एम्प्लॉयज आएंगे, इन दोनों का रेशियो पूछा है। ठीक है, पहला काम आप क्या करोगे, इस 25% की वैल्यू कितनी आई थी 500, तो आप कहोगे 13, 12, 25 रेशियो में 25 की वैल्यू 500, तो एक की वैल्यू 200, तो यहाँ 13 की वैल्यू निकालोगे, 12 की निकालोगे, फिर 13, 37 की निकालोगे, फिर 4, 1 की निकालोगे, फिर 33, 7 की निकालोगे। मुझे पता है 95% बच्चे यही करेंगे, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? क्या ये जो परसेंटेज है वो अपने आप में 25% है, ये इसका ही तो है, ये भी इसी का है, ये भी 2000 का है, ये भी 2000 का है, सारी ऊपर वाली वैल्यू सेम है। क्या मैं इन परसेंटेज को इन परसेंट मतलब इस जो रेशियो है इसको इस पाई चार्ट के जो परसेंटेज दे रखा है इसमें चेंज कर लो? बिल्कुल कर लो। रेशियो में मेरे पास कितना है 25, परसेंटेज कितना है इतना ही है, तो ये यार, हाँ जी ओपन बोर्ड खा गया, तो ये 13% और ये 12% हो गए। कोई दुविधा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना है 13 और 37, 50, रेशियो रेशियो में 50 टोटल है, परसेंटेज कितना होना चाहिए 25%। तो एक की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं आधी कर दूं तो मेरे पास टोटल 25% आ जाएगा। तो इस 13 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी मेरे पास
13/2% हो गई। और इसकी मेरे पास कितनी हो गई, 37/2% हो गई। ठीक है, ऐसे ही इसकी निकालते हैं 4:1। 4:1 टोटल कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू कितनी होगी, 30%। 1 की वैल्यू 6%, तो ये कितना हो गया, 24%। और ये 6%। नेक्स्ट टोटल 20% अपने पास 40%, मतलब फिर 1/2 करना है। तो ये कितना आ गया, 33/2%। ये कितना आ गया, 7/2%। इन सब का टोटल सम 100% है। इन मतलब आपस में टोटल निकालोगे 100%, क्योंकि इसी की तो डिफाइंड किया है अपने, ये 100% का। तो 100% क्या है, 2000। यहाँ से भी कुछ परसेंटेज आएगा, यहाँ से भी कुछ परसेंटेज आएगा, टूटेगा तो दोनों का 2000 का ही। मतलब जैसे ये 45% आ गए और ये 60% 55% आ गए। जैसे ये 40% आ गया, ये 60% आ गया, तो ये 40% किसका है, इस 2000 का। ये 60% किसका है, इस 2000 का। तो अपने को रेशियो लेना है, तो क्यों 2000 लूँ, मैं सीधा 2:3 लिखूंगा ना। पर यहाँ पे ये नहीं आया वहाँ, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, 13 और 24 37, प्लस इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 46/2 यानी 23। नीचे 40 वाले ये 12 और 6 18, 37 और 7 44, 44/2 22। तो ऊपर तो आ गया 60, नीचे क्या आ गया 40। तो ये 3:2, वो 2:3 आ रहा था वैसे, डायरेक्ट मैंने लिया था। तो ये इसका आंसर हो गया। आज की यही लास्ट डीआई थी, यही हम इसको खत्म करते हैं आज के। नेक्स्ट क्लास कल होगी। अभी अभ्यास के 1-2 मतलब वीडियो नहीं आएंगे, अभ्यास मैगजीन के। मेंस के डीआई करते हैं 1 तारीख तक, उसके बाद देखते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं चैनल से, तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए @बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2। और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च कीजिए @मैथ्स क्विज 188। और डायरेक्ट मेरे से बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाके सर्च करिए @kitchen_80। ये नीचे की साइड है, ठीक है। आप यहाँ पे मेरे से जुड़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी करेंगे, ये प्रॉमिस कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। कल 2 इससे भी अच्छी डीआई लेके आऊंगा मैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।